एक दिन मित्रों से कहने लगे, ये गोपियां आए दिन मुझे पकड़ने की कोशिश करती हैं, अब मैं न जाऊं। और रमण रेती पर 2 मुट्ठी भर के और मुख में मिट्टी खा ली, क्योंकि माखन चोरी चरित्र के बाद ही मृद भक्षण लीला है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्त्रियं स्वादित्यतपथि दधिपयः कल्पितैः स्तेयजोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाप्ति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याति पक्रोश्यतो काम्। पुनः वर्णन करते हैं सुखदेव मुनि, नाम भक्षितवानंद सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य में मुखम। गोपियों की शिकायत सुन सुन करके बालकृष्ण ने आज मिट्टी खा ली है, अब किसी गोपी के घर हम माखन की चोरी नहीं करने जाऊं। ये गोपियां बड़ी शिकायत करती है मैया के पास आ करके। देख लिया बलदाऊ ने कि आज कन्हैया माखन नहीं मिला तो मिट्टी ही उठा के खा लिया। पकड़ लिया हाथ बलराम ने कि अरे कन्हैया माखन आज खाने को नहीं मिला गोपियों के घर, तो मिट्टी खाने लगा, पेट में कीड़े पड़े तुझे। मिट्टी खाने से कीड़े पड़ते हैं, पेट में कीड़े पड़े। तो कन्हैया ने कहा, बलदाऊ तेरे पेट में कीड़े पड़े, मेरे पेट में क्यों पड़े? तेरे पेट में पड़े। अब बोलेगा चल अभी मैया से कहूं। अब पकड़ कर लेके चले आए, अरे मैया। हाँ दाऊ क्या बात? देख मैया, अब तो ये गोपियों के घर के माखन की चोरी करते 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 और उन गोपियों ने जब देख लिया तो अब ये माखन की चोरी करना छोड़ दिया। अब तो ये ब्रज की मिट्टी खाने लगा है, इसका पेट मैया नहीं भरता। देख लेते मुख में कितना मिट्टी खा रखा है। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? चल मुख दिखा। व्यादेहि विदारितस्य वचने, चल दिखा। बालकृष्ण मैया से रोते हुए कह रहे रुआसे स्वर में, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे मैया लाला ने माटी खाई यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई, लाला ने माटी खाई यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, लाला ने माटी खाई कन्हैया, लाला ने माटी खाई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, याने कटक कटक कटकाई यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई यशोदा मैया, लाला ने माटी खाई। चल मुख दिखा। बालकृष्ण मैया से तो पहले बोले, अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। नाहन भाक्षितवानंद सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही
समक्षम पश्य मे मुखम। यदि तू ही सत्य बोलता है तो क्यों नहीं मुख फाड़ के दिखा देता? चल मुख फाड़ के दिखा, मुख खोल के दिखा। यद्येवं तर्हि व्यादेहीत्युक्तः सा भगवान हरिः व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकः। मुख फैलाते हैं कृष्ण और मुख फैलाते ही बालकृष्ण के मुख में सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ज्योतिष चक्र सब दिखाई पड़ रहा है। ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रयः। मैया भ्रमित हो गई, मन ही मन कहने लगी, अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? एतद् विचित्रम सहजीव काल, ये कैसी विचित्रता है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? अपने ही बेटा के मुख में अनंत सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि का दर्शन कर रही हूँ। ये तो बड़ा आश्चर्य है। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ, अथवा किसी देवता ने मेरे ऊपर माया तो नहीं कर दी? किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोहः अथोयमुस्यैव ममार्भकस्य जहकस्तपत्तिक आत्मयोग। अथोयमुस्यैव ममार्भकस्य यह कस्नात्पत्तिक आत्मयोग। अथवा मेरे ही पुत्र जन्म से कोई ऐसा योग लेकर के तो नहीं जन्म लिया है जिसके कारण मुख फैलाते ही सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सब इसी के मुख में अनंत अनंत दिखाई पड़ रहे हैं। बात क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करते करते सोचते सोचते देखने लगी और आश्चर्य, अरे इसके मुख में ये तो जम्बू द्वीप है और ये जम्बू नदी है, ये हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत से विशाल जम्बू, उस जम्बू से निकली हुई जम्बू नदी और उसके किनारे ये नीचे जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप में ही भारतवर्ष में ये मेरा ब्रज, अरे मेरी गंगी गैया, ये तो ब्रजराज है, ये तो मैं हूँ। इतने में मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर के धड़ाम धरती पर गिर पड़े। अहम ममासौ पतिरेश में सुतः, ये तो मैं हूँ, ये मेरे पति हैं। और अपने ही मुख में अपने को दिखाया, अरे ये तो मेरे बेटा भी इसी के मुख में। ये क्या आश्चर्य है, हाय रे दैया, ये मैं क्या देख रही हूँ। मूर्छित हो गई। गोप्यश्च गोपाः सह गोधनाश्च, गोपियों को देखा, गायों को देखा, सबको देखा। कृष्ण के मुख में जिसकी माया के कारण ऐसा मैं देख रही हूं, उस कुमति यह कुमति ही मेरी गति बन जाए। जिसके माया से मेरी कुमति हुई वहां मेरी गति बन जाए, मेरा उद्धारक बन जाए, मेरा ज्ञापक बन जाए, मुझे ज्ञान देने वाला बन जाए। मूर्छित होकर के गिरती है। बालकृष्ण को दया आती है, अपने मुख को बंद करते, मुख बंद करते ही सब माया दूर हो गई, मूर्छा भी खुल गई। बालकृष्ण को सामने खड़े देखती है, छाती से चिपका करके मैया जसोदा रोती है, अरे कन्हैया ये मैं क्या देख रही थी, सब भूल गई। बालकृष्ण मुस्कुराए और इतने में सब भूल गए। इत्थं विदित तत्त्वायां गोपिकायां सईश्वरः वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेह स्तुतस्तने पुत्र स्नेहमयीं विभु। झरझर करके छाती से दुग्ध झड़ रहा है। मैया जसोदा के छाती से चिपका लिया, बालकृष्ण के मुख में अपनी छाती डाल लिया, आंचल से ढक लिया और
लेकर के पलंग पर लेट गई। बालकृष्ण भगवान आंखें बंद करके कभी देखते कभी खोलते। इस तरह मैया जसोदा बालकृष्ण भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त करते। दिव्य लीला ब्रज में चल रही है। अब बालकृष्ण भगवान 3 वर्ष पूर्ण करते हैं, चौथे वर्ष में प्रवेश करते हैं। दीपावली आ गई। मैया जसोदा बालकृष्ण के लिए स्वतः दही मत माखन निकाल रही है। बालकृष्ण चले आए। अरे मैया ये तू क्या कर रही है? पूछा है। कहा दही मत रही हूं कान्हा, तेरे लिए, माखन के लिए, अपने लाला के लिए। बालकृष्ण भगवान के दिव्य चरित्रों को गाती चली जा रही है और दही मथती चली जा रही है। क्षौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह श्रुत कुच जुगम जात कंपम च शुभ्रू रज्ज्वाकर सस्रम भुजल कंकणौ कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विलवन मालती निर्ममंथ। केस में अनेक तरह के पुष्प गुथी है। माखन हेत दही मत्ते समय झरकर के पुष्प झरझर करके कमर के पास गिरता चला जा रहा है। उसी समय बालकृष्ण मचल करके कहने लगे, अरे मैया तू मुझे अपनी छाती का दूध पिला। तम स्तन्यकाम ताम स्तन्यकाम आसाद्य मथनतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानं न्यसेधत प्रीतिमावहन। माँ को मथते हुए मथानी पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगे, ला मुझे दूध पिला। गोद में उठा के दूध पिलाने लगी। इतने में बालकृष्ण को दूध पिलाने के लिए गंगी गाय का दूध चूल्हे पर बिछाई थी, उसमें उफान आ गया। उफनते ही बालकृष्ण को गोद से फिसला दी, दौड़ पड़े दूध बचाने। इतने में कृष्ण कन्हई ने बुदबुदाया, देवताओं के दिव्य 12 वर्षों तक मुझे प्राप्त करने के लिए तप की और आज नेक सा दूध के लिए तू मुझे इस तरह छोड़ करके चली गई। मैं तेरा घर बिगाड़ दूं, मैं तेरा घर बिगाड़ दूंगा। उठाया एक पत्थर, मारा उसी पटके पर, फट मटके को फोड़ दिया और मटकों को लड़ा लड़ा करके फोड़ रहे हैं। दूध दही घी माखन के पनारे बह रहे हैं। उधर से दूध बचा करके उतार करके आई, इधर देख रही कि घर में दूध दही घी मधु माखन के पनारे बह रहे हैं। अब तो ओठ फड़फड़ाने लगे। जोर जोर से चिल्लाई, कन्हैया ओ कान्हा, कान्हा ओ रे कन्हैया, किधर गया रे मेरे बाप, ओ मेरे बाप। अपने बेटा पर जब माताएं नाराज होती है तो बाप कहती है, ओ मेरे बाप कहाँ गए घर बिगाड़ कर। तब तक मित्र सब द्वार तक चले आए और कृष्ण ने सब मित्रों को बुलाया, आजा आजा, आज मैया के हाथ का सबको माखन मटके के मटके खिलाओ। अब सबको मटके के मटके माखन बांटने लगे। माँ ने देख लिया, बांट दे, ये तो अपने ही मित्रों को अपने ही घर में माखन की चोरी कर रहा है। मटकियां सब मित्रों को देते चला जा रहा है। देख मैया ना देख ले, भाग जा, निकल जा, भाग जा, निकल जा। सबको दे रहे हैं। देख लिया मैया ने, अपने ही घर में माखन की चोरी करते, मित्रों को खिलाते, लेकर के भगाते। क्यों रे कन्हैया, ठीक ही तो गोपियां कह रही थी, लेकिन आज तक तेरी बातों में आकर किसी भी गोपी की बात न सुनी। अब तो अपनी आंखों में देख ली, अपने ही घर में माखन की चोरी तू करता है। अब मैं नहीं छोड़ती तुझे। वो छड़ी उठाई
और बालकृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी। बालकृष्ण भागते हैं। आज परमात्मा भाग रहा है। क्यों? भक्ति परवश जीव परमात्मा को भी डरा देता है। जिसके हृदय में भक्ति है, भक्ति से परमात्मा भी डरता है। अब तो मुझे माँ मारेगी, बहुत मार मारेगी, छोड़ेगी नहीं। छड़ी के भय से बालकृष्ण भाग रहे हैं और मैया दौड़ करके पकड़ने की कोशिछ कर रही है। परमात्मा भाग रहा है, भक्ति दौड़ रही है। परमात्मा पकड़ में नहीं आ रहे हैं। बाधक छड़ी, छड़ी का भय। ये छड़ी क्या है? अहंकार है। किसका अहंकार? भक्ति का अहंकार। कैसा अहंकार? मैं कृष्ण को पकड़ लूंगी, मैं भक्ति से उस परमात्मा को पकड़ लूंगा। यही अहंकार भगवान को भगाता रहता है। यह अहंकार बड़ा सख्त होता है, कठोर होता है। इस अहंकार से डर करके परमात्मा भागता है। भक्ति में भी यदि अहंकार आ जाए तो परमात्मा को भक्ति बांधने का सामर्थ्य खो देती है। यदि भक्ति के द्वारा परमात्मा को पकड़ना है तो झट भक्ति का अहंकार का वित्याग कर दिया जाए। छड़ी फेंक दी और छड़ी फेंकते ही बालकृष्ण ठहर गए, आंखें मीज मीज करके रो रहे हैं। मैया मुझे मारेगी, पकड़ लिया। हाँ, कन्हैया गोपियां शिकायत करती थी लेकिन कभी मानी नहीं। अब तो देख लिया, नहीं छोड़ूंगी तुझे। घर के भीतर लाई। और गायों की रस्सियों से बालकृष्ण के कमर बांधने लगी। जब जब गांठ लगाती तब तब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती, दूसरी तीसरी जोड़ती, फिर भी बांधती 2 अंगुल छोटी। ये 2 अंगुल छोटी का रहस्य संतों ने कहा कि भगवान की 2 शक्तियां कई भाव व्यक्त करते हैं। एक भाव में कह देता हूं। भगवान की 2 शक्ति है, एक कृपा शक्ति है और एक लीला शक्ति है। लीला शक्ति के 6 भेद हैं और कृपा शक्ति के भी 6 भेद हैं। भेदों में नहीं पढ़ूंगा। आवरण शक्ति, विक्षेप शक्ति आदि। तो लीला शक्ति ने कहा कि मैं लीला करते करते थक गई। अरे कृपा मेरी बड़ी बहन, अब तू कुछ कर ले, तू अपनी लीला का उपसंहार कर। तब तो लीला शक्ति ने अपने लीला का उपसंहार किया। यह है 1 अंगुल की दूरी। अब 1 अंगुल की दूरी रह गई तो कृपा शक्ति झट अपनी कृपा की तो दूसरी अंगुल की दूरी भी समाप्त हो गई। गांठ लग गई, एक छोर उखल में बांध दिया। घर के काम घर संभालने लगी। बालकृष्ण घुटने के बल, कमर के बल, गुटुरु चलत रेणु तनुमंडित निकल पड़े। सामने द्वार के 2 वृक्ष जमज जोड़ा अर्जुन का, जो अर्जुन का वृक्ष हृदय रोग की औषधि है, वही अर्जुन। दोनों के जड़ एक। कृष्ण गुजर गए, उखल लटक रही है, झटका दिया, वृक्ष उखड़ गया। दोनों देवता तुल्य थे। उनके भीतर से 2 देवता प्रकट हुए। ये कोई और नहीं, कुबेर के पुत्र भगवान रुद्र के अनुचर नलकूबर मणिग्रीव। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए, प्रभु देवर्षि नारद का शाप का परिणाम आज आपके अंग स्पर्श से हम दोनों मुक्त होकर के दिव्य धाम को प्राप्त कर रहे हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, ऐसे महात्माओं का संग जीवन में बार बार प्राप्त होता रहे, भले वह साप ही क्यों न दे।
ध्यान से सुनो, बड़ी मार्मिक कथा है। भले वह साप ही क्यों न दे, लेकिन संतों का संग जीवन में बार बार प्राप्त हो, चाहे वह क्रोधी हो, लोभी हो, कामी हो, मत्सरी हो, कैसा भी हो, लेकिन साधु हो। मतलब कामी, क्रोधी, लोभी, मत्सरी भी साधु होता है क्या? और क्या? सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। मेरा लोभ भी ठाकुर के लिए, मेरा काम भी ठाकुर के लिए, मेरा मत्सर भी ठाकुर के लिए, डाह भी किसी से करता है तो भगवान के लिए। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य सब कुछ रखो अपने दिल में, लेकिन भगवान के लिए रखो। हाँ, भगवान के लिए रखो तो कल्याण ही होगा। और यदि अपने लिए रखोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में जीव पड़ता ही रहेगा। देखो, जीव का हृदय निर्विकार हो चाहे सविकार हो, हर भाव से भगवान के लिए जियो, तो तुम्हारा विकार भी स्वीकार हो जाएगा। विकार को भी परमात्मा स्वीकार तब कर लेता है जब विकार उस परमात्मा के निमित्त हो। किसी पर क्रोध भी आवे तो ठाकुर के लिए आवे कि तूने ऐसा कर दिया मेरे ठाकुर के साथ, वह क्रोध भी सार्थक हो जाए। कोई भी कामना जगे तो परमात्मा के लिए जगे। उन्हें ही देख करके छाती से लगाने की इच्छा हो, उन्हें ही देख करके चूमने की इच्छा हो, जो भी इच्छा हो उन्हीं को देख करके हो, तो उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। कामाद गोप्य, पहले का आया सुखदेव मुनि। कौन किस भाव से मुक्त हुआ? गोपियां कृष्ण के प्रति कामना करके मुक्त हो गई, परम कल्याण को प्राप्त कर लिया। भयात कंस, और भय से कंस मुक्त हो गया। ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयम जगत। ऐसा भयभीत हुआ कि सर्वत्र भगवान विष्णु ही दिखाई पड़ने लगे। तो भयात कंस, भय भाव से कंस मुक्त हो गया। कामात गोप्य, इसलिए श्रीधराचार्य ने लिखा अपनी टीका में कि प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यगमत प्रथा। गोपियों के अंतःकरण का जो प्रेम था, यहाँ पर प्रेम ही काम शब्द से कहा गया है। भागवत बड़ी संभाल के कहने सुनने की चीज है। श्री बालकृष्ण भगवान की हो। नित्यम हरौ विदधते यांति तन्मयताम भीताम। काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से भी भगवान कृष्ण के चरणों की तन्मयता तुझे मुक्त कर देगी। इसी कारण से कहा विकार भी स्वीकार कर लिया जाता है तब जब भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर उसका प्रवाह हो।
श्री बाल कृष्ण भगवान की। नलकूबर बड़े ग्रीव प्रार्थना करके वहां से अपने दिव्य लोक को जाते हैं और जाते जाते ये प्रार्थना करके जाते हैं कि हे नाथ, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्मसु मनः तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। इस सारी प्रार्थना में एक बात सबसे मौलिक है कि नलकूबर मणि ग्रीव ने कहा और कुछ हो चाहे न हो, मेरे मन वचन कर्म से भगवान श्री हरि की आराधना हो चाहे न हो, एक काम अवश्य हो, क्या आपके भक्तों का दर्शन प्राप्त होता रहे। भवत्तनूनां दर्शने अस्तु, आपके भक्तों का दर्शन प्राप्त होता रहे। ऐसा नलकूबर मणि ग्रीव भगवान श्री हरि से प्रार्थना करके और वहां से दिव्य लोक को जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वाके बिहारी, कभी तो मिलेंगे वाके बिहारी। चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करें, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे।
उन्होंने रचाए हैं ब्रह्मांड सारे। अब हम भी उनको न जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। एक फल बेचने वाली चली बालकृष्ण भगवान का दर्शन करने, और जन्म जन्मांतरीय कल्प कल्पांतरीय के किए गए संपूर्ण कर्मों का फल लेकर कन्हैया कृष्ण के चरणों में समर्पित करने के लिए। कृणी भो फलान, कोई फल खरीदो। बोलती हुई फल बेचने वाली चली, कोई फल खरीदो। कृणी भो। बालकृष्ण निकल पड़े, मैया से कहते अरे मैया देख फल बेचने वाली जा रही है, तेरे घर में फल की कमी है क्या? मैया जसोदा ने कहा कमी तो नहीं, लेकिन ये फल बेचने जा रही है, मैं तो खरीदूंगा। तेरे घर में फल की कमी तो है नहीं, तब क्या हुआ? ला मुझे कुछ दे। माँ अनमना हो गई। आंगन में धान राशि पड़ी है, 2 मुट्ठी उठाए दौड़ पड़े। वो फल बेचने वाली, ला मुझे फल दे। बालकृष्ण भगवान के रूप लावण्य का दर्शन करके फल बेचने वाली निहाल हो गई। टोकरी सामने जमीन पर पटक दिया, छोटे छोटे करपल्लों में बालकृष्ण के फल देने लगे। भगवान कृष्ण अपनी छाती से हाथों को चिपकाए फल लेते चले जा रहे हैं। और तब फल बेचने वाली ने ललचाई दृष्टि से देखा कि नहीं ये तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का सो जो कुछ भी अच्छा बुरा फल था सब तुझे समर्पित कर दिया, बदले में हमें क्या? बालकृष्ण दोनों हाथ झाड़ देते हैं। 4 धान के दाने टोकरी में पड़े, नाना तरह के रत्नों से टोकरी भर गई, उफनने लगी। और केवल इतना ही नहीं, परमात्मा श्री हरि को जो अपने समस्त कर्मों का फल समर्पित करता है, परमात्मा उसे नित्य आनंदमय धाम प्रदान करते हैं। यह फल बेचने वाली के द्वारा सुखदेव मुनि ने शिक्षित किया है। वह फल बेचने वाली भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम की अधिकारिणी हो गई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की